वेलकम टू क्लासिक डिजिटल एजुकेशन। क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिल्पा मैम। आज हम सीखने जा रहे हैं सुजान भगत, जो अगला भाग है। प्रीवियस क्लासेस में जो जो भी वीडियो मैंने बनाया है, उन सभी में सुजान भगत कैसे सुजान भगत बनता है, सिर्फ महतो था, और उसके बाद जैसे गया यात्रा करके वापस लौटता है तो वह क्या बन जाता है, सुजान भगत बनता है। भगत बनने के बाद वो इस तरह सोचने लगता है कि जैसे संतों जैसे सोचने लगता है, और पूरे गांव में और बाकी सभी जो पड़ोसी गांव हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रसिद्ध हो गए, उनके बीच में बहुत प्रसिद्ध हो गया। लेकिन खुद के घर में धीरे 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 उसको इतना अपमान जलील किया जा रहा है, उसे अब घर में वापस लौटना या घर में रहना ही गलत लग रहा है, पाप लग रहा है, क्योंकि खुद उसने घर बनाया है और उसमें अब उसका अधिकार नहीं है। और बच्चे और पत्नी इतना अपमान कर रहे हैं कि एटलीस्ट कम से कम बच्चे तो छोड़ो, लेकिन पत्नी पर उसे बहुत गुस्सा हो रहा है, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी बच्चों के साथ मिलकर पति का अपमान कर रही है। ऐसे सोचते हुए वह पेड़ के नीचे बैठ गया है, और पत्नी जब मनाने आती है तो वो क्या करता है, उसके दिमाग में किस बात चलती है, और इसके बारे में अब हम आपको समझाएंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। जो अगला भाग जो प्रीवियस वीडियोस आपके लिए बनाया है उसे भी फॉलो कीजिए। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद शेयर, लाइक, कमेंट्स करते रहिए। कमेंट्स के अनुसार नए वीडियोस बना सकते हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पीयूसी कर्नाटका स्टेट बोर्ड फर्स्ट लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स के लिए ज़रूर पूछते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। चलो शुरू करते हैं। सुजान भगत अगला भाग 7वां भाग है, और उसमें हम सुजान भगत किस तरह अपने आप सोचने लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि इतने सालों बाद भी पत्नी बच्चों की तरफ बात करती है, और सब कुछ जानते हुए भी बच्चों से मिली हुई है, ऐसे सोचते हुए पत्नी पर वो गुस्सा करने लगता है। अब देखिए, पेज नंबर खोलिए अपने पाठ्य पुस्तक में, पृष्ठ संख्या 6 खोलिए बच्चों, और उसमें अब हम सीखेंगे। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही था। ये भी लड़कों के साथ है। ये बैठी देखती रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से ये गृहस्थी जोड़ी है, पर ये तो जानती है, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़ैयाँ लगाकर जुआर की रखवाली करता था। जेठ की बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अभी तक यहाँ तक हमने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था, राइट। तो अब सुजान को ऐसा लगने लगा है, जब बुलाके उसे बुलाने आती है खाना खाने के लिए, रात में खाना खाने के लिए बुलाने आती है, तब उसे मन में ऐसा लग रहा है कि पत्नी तो बच्चों के साथ मिली हुई है, क्योंकि इसको तो पता होना चाहिए था, इतने सालों से मेरे साथ रह रही है, बच्चों से पहले वो आई थी, और उसे समझ में होना चाहिए था। बैठी बैठी वही देखती रही, और इतना अपमान बच्चा कर रहा है तो उसको तो बताना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए बेटा। और
अब ये भी इनके साथ मिली हुई है, ऐसे सोचते हुए उसे बहुत गुस्सा होता है और अब आ गई है मनाने के लिए, नहीं जाना चाहता है। और आगे क्या देखिए, इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। मतलब पति कैसे पत्नी को रखता है इसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम जानते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरह बताते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ केवल बातों में नहीं, इस तरह के पाठ सुनकर आप लोगों को भी सीख मिलनी चाहिए कि हमें लड़कियों को और स्त्रियों को इज्जत देनी चाहिए। और कहता है देखिए, मैंने कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। फूल की छड़ी कैसे होती है, बहुत मुलायम से होती है, उससे भी मैंने कभी उसे छुआ तक नहीं। और गांव में ऐसे ऐसे कई लोग हैं जैसे वो लोग औरत पर हाथ उठाते हैं। और ऐसे कौन औरत है जिसमें कसम की लाते ना खाए, कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपये पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपये जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करते हैं। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निकटू लुटाऊं घर फेंकू गूंगा घोंगा, मेरी इसे क्या परवाह। तब लड़के नाते जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और ये उसकी माँ है, मैं तो बाहर का आदमी। अब वह सोचने लगा है बच्चों से पहले उसे कैसे देखता था, अब भी उसे कैसे देख रहा हूँ। और मेरा जो भी है रुपये पैसा लेन देन जो भी है और सब कुछ इसके हाथ में रखा था। अब रुपये जमा कर लिया है और उसे घमंड आ गई है, घमंड करती है और बेटे बच्चे प्यारे लग रहे हैं और मैं तो घर फेंको गूंगा घूंगा लग रहा हूँ। मतलब यहाँ वेस्ट पड़ा हूँ, इसे सोच रहा है, मेरी इसे परवाह ही नहीं है। और लड़के ना थे तब तो वो बीमार पड़ी थी, उसे मैंने अपने गोदी में उठाकर वैद्य डॉक्टर के पास लेके गया था। और गांव में कई सारे पुरुष लोग हैं, ऐसे पुरुष हैं कि हर दिन उसके घर में उनके जो औरतों पर हाथ उठाते हैं, लेकिन अभी तक मैंने अपनी पत्नी को कड़ी निगाह से क्रूर दृष्टि तक नहीं देखा और फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। लेकिन अब वो बच्चों के साथ मिली हुई है, आज उनके बेटे हैं तो इसलिए वो उसकी माँ है, लेकिन मैं तो बाहर का आदमी बन गया हूँ उसके लिए, इसलिए वो पत्नी पर गुस्सा करता है। आगे ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ अंडरलाइन करके शब्दार्थ समझाया है, प्लीज कॉपी इट इन योर टेक्स्ट बुक। मुझसे घर से मतलब ही क्या, बोला अब खा पी कर क्या करूँगा, हल जोतने से रहा फावड़ा न चलाने से रहा, मुझे खिलाकर दाने को क्यों खराब करेगी, रख दो बेटे दूसरी बार खाएंगे। अब वो क्या कहने लगा है कि अब मेरा घर से मतलब ही नहीं है। और बोलता है, क्या बोलता है, अब खा पी कर क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं, एक दिन मरने वाला हूँ, हल जोतने से नहीं होगा, फावड़ा चलाने से भी नहीं हो रहा है, और मुझे खिला पिला कर क्या करने वाले हो, दाने को क्यों खराब करते हो। एक काम करो, वो जो भी बचा हुआ है मेरे हिस्से का जो खाना है वो सब बच्चे को दूसरे बार खिलाओ, इस तरह कहता है। नेक्स्ट देखिए, बुलाकी इसके उत्तर में क्या कहती है। बुलाकी, तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, क्योंकि कई बार ससंदर्भ के विवरण करने के लिए क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चन पेपर रहता है, जैसे कि 4 मार्क्स ससंदर्भ। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। भोला ने इतना तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ
कुछ भी हो, लेकिन बोला को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि अपमान नहीं करना चाहिए भिक्षुक के सामने या अन्य लोगों के सामने, राइट। तो बुला के अब बच्चे की तरफ भोला के लिए ही कह रही है, मतलब तुम तो जरा जरा से बात पर तिनक जाते हो। तिनक जाना यानी गुस्सा करना। सच में कहा गया है कि बुढ़ापे में आदमी अपनी बुद्धि खो बैठता है और इसलिए वो बच्चों पर या अन्य लोगों पर गुस्सा करता है। ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बता रही है। और भोला ने इतना तो कहा है कि भीख इतना मत दे दो, और कुछ नहीं ना। ऐसे वो बेटे की तरफ बात कर रही है। सुजान, हाँ बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मजा तब आता जब वो ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है, अभिलाषा यानी इच्छा, तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाते हो? तुम ही ना जमा दो 2-4 हाथ, इतनी कसर है, वो भी पूरी हो जाए। अब कह रहा है कि सुजान, बेचारा इतना ही कह दिया, आप तुम्हें तो तब मजा आता जब ऊपर से और 2-4 डंडे मार देता मुझे, तभी तो तुम खुश हो जाते, तब तुम्हारी जो अभिलाषा है, इच्छा है, पूरी हो जाती, राइट। लेकिन अब भोला तो खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, भोला को क्यों बुलाते हो? ऐसा तुम ही कर दो ना, तुम ही न जमा दो 2-4 हाथ, इतनी कसर है, वो भी पूरी हो जाए। ऐसे वो कहने लगा है। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट, बुला के। हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। अपने भाग सराहो की मुझ जैसी सीधी औरत पाली। जिस बल चाहते हो बिठाते हो, ऐसी मुंहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन भी निभा न होता। कह रही है, हमेशा लड़कियां, औरतें ऐसे ही कहते हैं ना, अगर पति गुस्सा करता है, कुछ ऐसे वैसे बोल देता है, तो ज़रूर ऐसे बोलते हैं कि मैं ही तुम्हें मिली हो, और मुझसे से औरत से तुम ऐसे करते हो। अगर कोई औरत होते तो तुम्हें 2-4 ज़रूर देते। नारी का धर्म क्या है? नारी हमेशा कहते हैं कि नारी क्या होती है? क्षमा या धरित्री होती है, और इसमें धरती जैसा क्षमा करने वाला, सहने वाला गुण होता है, कहते हैं। और नारी का धर्म ऐसा है, हाँ हाँ ज़रूर, पुरुष को मारने वाली जैसा होता है ना गुण। इसलिए मैं मेरे जैसे मुहजोर हो, ऐसी मुहजोर होती, यानी मतलब मुहजोर होना करना मतलब जोर होती, तुम्हारे घर में एक दिन भी नहीं रह पाते, टिक पाते, ऐसे बोल रही है। नेक्स्ट, सुजान, हाँ भाई, वो तो मैं ही कह रहा हूँ कि देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊं है, उनकी सी न कहोगी तो क्या मेरी से कहोगी? मुझसे अब क्या लेना देना है? करेक्ट नो? सुजान कह रहा है, हाँ तो तुम ठीक कह रही हो। नारी अबला है, देवी है, और तुम तब भी देवी थी, अब भी देवी ही हो। लेकिन मैं तब भी राक्षस था, राक्षस यानी दैत्य, दानव। अब भी वैसे ही और दैत्य बन गया हूँ। बेटे बच्चे कमा रहे हैं, इसलिए उनकी ना सुनोगी तो कहोगी, तो उनसे ना कहोगी तो क्या मुझसे कहोगे? मुझसे क्या मतलब है? कुछ भी लेन देन करने का कोई कुछ लेना देना कुछ नहीं है ना। और मैं तो बाहर का आदमी बन गया हूँ तुम्हारे लिए, ऐसा मतलब है। बुला के, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर भूखी सो रहूंगी। हमेशा ऐसा ही होता है ना, हर घर में अगर पति खाना नहीं खाता है और बहुत ज़िद्दी है, तो क्या करते हैं, पति नहीं खाएंगे तो पत्नी भी वैसे ही भूखी रह जाएगी। लेकिन आजकल की स्त्रियां बहुत कम हो गए हैं
पति नहीं कहेंगे तो ज़रूर पहले खाना खाकर उसे बुलाते हैं। तुम यहाँ बात कर रहे हैं कि बुला के बात हो रही है, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो, मतलब तुम्हें झगड़ा करना है अब इस समय, लेकिन बाहर के लोग जो हैं सुन रहे हैं, 4 लोग सुन के हंसेंगे, इसलिए सीधे चलकर खाना खा लो, ऐसे बोल रही है। और मैं भी जाकर भूखी रहूंगी अगर तुम नहीं खाओगे तो। सुजान, तुम भूखी क्यों सो जाओगी, सो रहोगी? तुम्हारे बेटे की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ। और अभी भी वो गुस्सा करता है। देखिए, तुम भूखी क्यों रह जाओगे, तुम्हारे बेटे तो कमा रहे हो ना, और मैं हूँ खुद बाहर का आदमी हूँ। इस तरह दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक जैसे धीरे से झगड़ा ही कह सकते हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। आगे जो कंटिन्यू है डिस्कशन, अब क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आपको जो भी संदर्भ के लिए अंडरलाइन करवाया है उसमें आपको स्पष्ट रूप से लिखकर अभ्यास करने की ज़रूरत है। जो भी पॉइंट्स बताया है इसमें आप MCQ बना सकते हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स भी इसमें है, इसलिए आपको अभ्यास करना चाहिए बच्चों। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके आगे आने वाले वीडियोस भी ले लीजिए, और इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना चाहिए, इससे आपको नए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलो अंत करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।